हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ फिरोज़ एंड यू वाच टू फिरोज़ हॉस्पिटैलिटी ब्लॉग्स। गाइस टुडे हम बात करेंगे यूरोपियन वीज़ाज़ के बारे में। क्या बेनिफिट्स है कि हम यूरोप जाते हैं वर्क परमिट पे। तो वहाँ से जब हम आते हैं तो हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनता है और यूरोप जाने का क्या क्या बेनिफिट्स है और व्हाट इज़ द शेंजन वीज़ा, शेंजन वीज़ा क्या है, विदाउट शेंजन वीज़ा क्या है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पे आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। गाइस बात कर ले यूरोप वीज़ा का एक्सपीरियंस क्या मायने रखता है जब हम इंडिया आते हैं या यूरोप के एक्सपीरियंस के काम कर लेते हैं 2 साल 3 साल 5 साल, फिर हम किसी अनदर इस देश में अप्लाई करते हैं वर्क परमिट के लिए, तो हमें क्या बेटर पैकेजेस सैलरीज मिलते हैं, उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आज ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको बहुत सारा नॉलेजेस मिल सके और आपकी भी नॉलेज इंक्रीज़ हो सके और आपको एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो लास्ट तक वीडियो के अंत तक बने रहे। गाइस बात करें यूरोपियन वीज़ा की, तो यूरोपियन वीज़ा में 2 टाइप्स के वीज़ाज़ हम इंडियंस को मोस्टली वर्क परमिट पे मिलता है, सी वीज़ा, डी वीज़ा। सी वीज़ा थोड़ा सा ब्लू कॉलर जॉब्स आ जाते हैं, जैसे लाइक डॉक्टर, आईटी प्रोफेशनल्स, साइंटिस्ट, टॉप लेवल के आईटी सेक्टर्स के जॉब्स से रिलेटेड, या आज के टाइम में सोशल मीडिया मैनेजर, इस टाइप के जो पोस्टेज आते हैं तो आप उसको सी वीज़ाज़ में कन्वर्ट कर, जस्ट लाइक एक टॉप रैंक के जो भी, जैसे एक वेयर हाउस में उसको एक मैनेजर चाहिए या इस टाइप के जो आते हैं वो एक टॉप इसमें आते हैं, सी वीज़ा कैटेगरी में आते हैं। इनकी सैलरीज अच्छी रहती हैं। मिनिमम बात कर ले सैलरीज रेंज की, तो इनकी मिनिमम सैलरीज कंट्री बाई कंट्री डिपेंड करता है। जस्ट लाइक अभी रोमानिया, क्रोएशिया, इन साइड में लोग अप्लाई करते हैं तो 2500 3000 यूरो, 2000 यूरो समथिंग सैलरीज रहते हैं। और वही बात कर ले डी वीज़ा की, तो डी वीज़ा में जस्ट लाइक जितने भी हेल्पर रिलेटेड या स्किल्स, सेमी स्किल्स रिलेटेड जो भी काम रहते हैं वो अपने डी वीज़ा कैटेगरी में आते हैं। जस्ट लाइक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में वेटर, हाउसकीपिंग, क्लीनर, कुक वगैरह जितने हैं सब ये डी वीज़ा कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन के फील्ड से रिलेटेड या ऑफिस बॉय, जो भी हम इंडियन मोस्टली जाते हैं वर्क पे 98% पर पीपल, तो वो डी वीज़ा ही कैटेगरी में यूरोप में एंट्री मिल देते हैं। तो डी वीज़ा कैटेगरी में तो ये बात होगी। और बात करेगा इस यूरोप के एक्सपीरियंस की, जब आप 2 साल कंटिन्यू यूरोप के अंदर आप टाइम एक्सपेंड कर देते हैं, अपना टाइम 100% किसी कंपनी में दिया आप, उसके बाद आप 2 साल बाद इंडिया आते हैं तो क्या अपॉर्चुनिटी बनता है। तो गाइज 2 साल के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी रहता है, जस्ट लाइक एज ए आप किसी गल्फ़ में जाते हैं 2 साल के बाद, तो आपको वहाँ से एक बेटर पैकेजेस ऑफ़र कर देंगे और आपकी हो सकती है पोजीशन इंक्रीज़ हो। जस्ट लाइक अभी मैं वेटर बना, सपोज एज एग्जांपल, यूरोप में मैंने 2 साल वेटर का जॉब करके अभी मैं आया इंडिया। अभी थोड़ा टाइम एज ए फैमिली के साथ एक्सपेंड करने के बाद मैं फिर ट्राई किया गल्फ़ के लिए। तो गल्फ़ के लिए डिपेंड ऑन वैकेंसीज़ की किस टाइप की वैकेंसीज़ है। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, वैकेंसीज़ अच्छे होते हैं तो अच्छी सैलरीज भी मिल जाते हैं। अभी एक कुवैत का रिक्वायरमेंट जस्ट अभी चल रहा है, 175 KD समथिंग और वेटर की सैलरी है। तो आई थिंक ठीक है, 40-45 हज़ार समथिंग सैलरीज बन रही है विथ टिप इंसेंटिव्स अलग होते हैं उनके, तो आराम से वो 60-70 हज़ार रुपये तक भी बना लेता है एक वेटर गल्फ़ में। तो डिपेंड ऑन कि वो वैकेंसीज़ किस टाइप की है। और बात करेगा इसकी यूरोप के अंदर, तो यूरोप के अंदर भी सैलरीज आप अच्छे खासे अर्न कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। यूरोप में कोई वेटर्स जाता है 550-600 यूरोस तो नॉर्मल, क्रोएशिया तो 800-900, रोमानिया, सर्बिया, इन सब टाइप के कंट्रीज़ में, यूक्रेन, जो यूरोपियन के आसपास है, हंगरी, पोलैंड, 600, 500, 600, 700 यूरो तक आराम से सैलरीज यहाँ पे लोग कमा रहे हैं और बड़े मज़े से कमा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। इंडिया के वही 60,000, 65,000, 70,000 तक लोग, मतलब लाख रुपए तक यूरोप में डी वीज़ाज़ के लोग, कैटेगरी के पीपल इजीली कमा लेते हैं, कुछ में कोई ये नहीं होता है। और बात कर लेगा इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, तो बेनिफिट्स यही सब है। और विदाउट शेंजन और विदाउट शेंजन के मैं एक बताता हूँ बेनिफिट क्या है। शेंजन वीज़ा में आप 28 कंट्रीज़ आप एंट्री कर सकते हैं और शेंजन वीज़ा के बहुत सारे प्रॉफिटेबल है, जस्ट लाइक आप जर्मनी, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, इन सब कंट्रीज़ में आप 6 महीने तक विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। जस्ट लाइक अभी रिसेंटली रोमानिया ने ज्वाइन किया शेंजन, तो वहाँ के अभी आप कोई भी अप्लाई कर रहा है, जा रहा है, तो उनको ये बेनिफिट्स मिल जाएगा कि कल को वो एक वहाँ के वर्क परमिट TRC कार्ड पे 28 कंट्रीज़ ट्रैवल कर सकता है। एंड विदाउट शेंजन अलग उनका जोन है, तो विदाउट शेंजन जोन में जस्ट लाइक सर्बिया और उनके आसपास के जितने कंट्रीज़ है, तो विदाउट शेंजन जोन के जितने कंट्रीज़ है आप वहाँ पे भी विदाउट
वीज़ा से ट्रैवल कर सकते हैं। बट पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या था कि जिस कंट्री में आप जा रहे हो तो उसका आपको वीज़ाज़ लेना पड़ता है। तो ये एक हम इंडियन के लिए भी मतलब जो जा रहे हैं वर्क परमिट उनको भी आसान है, और जो वहाँ के प्रॉपर नागरिक हैं, सिटीज़न हैं, उनके लिए भी आसान है। तो ये सब बेनिफिट्स हैं यूरोप के वीज़ाज़ के, और आज के टाइम में यूरोप इसलिए लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। और यही सब बेनिफिट है कि यूरोप जाके वो अच्छी खासी अर्निंग कर पाए। यूरोप के मैंने बहुत सारे वीडियोस मैंने यूरोप से सीरीज़ से रिलेटेड बनाए हुए हैं, जिसमें बहुत सारी कंसल्टेंसी का मैंने नाम बताया है आपको। आप भी वहाँ से वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी कंसल्टेंसी है आज के टाइम में, मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है। मैन पावर ऑफिस जिसको कह सकते हैं, मैन पावर ऑफिस जैसे काम करते हैं। कुछ छोटे कंसल्टेंसी भी है जो कि जेन्युइन 100% काम करके दे रही लोगों का, वहाँ से वीज़ाज़ उनके पास भी आ रहे हैं। कुछ अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं जो कि 100% वीज़ा आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक जेन्युइन काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी चोर मक्कार यूट्यूबर हैं जो कि गुमराह कर रहे हैं लोगों को, अल-पल बता के जो व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी वो करते हैं, कुछ भी दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों से आप बचें, और इनको गाली लिखे कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि विदाउट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आप कुछ भी बता रहे हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब अल-पल वीडियोज़ बना के डाल देते हैं। तो ये सब मुद्दों पे हम बात नहीं करेंगे गाइज़। तो आप होशियार रहें और अपने अकॉर्डिंग एज ए चुनें। अगर आप मिडिल क्लास हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप गल्फ चुनें, बट आपके पास थोड़े बैकअप है, आपके पास थोड़े पैसे हैं, और आप यूरोप से करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यूरोप फर्स्ट निकले। और यूरोप निकलने के बाद आपके पास हाथ खुल जाते हैं। हाथ खुलने से ये होता है कि आप कल को यूरोप के किसी तो कंट्री में जा ही सकते हैं। कल को इंग्लैंड या कल को अमेरिका, कनाडा, यूएस, कहीं का भी वीज़ाज़ आप ट्राई कर सकते हैं। कल को आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस के दम पे अगर 2 इयर्स भी कोई यूरोप का एक्सपीरियंस लेके आता है इंडिया वापस, तो मैं कहता हूँ बहुत बेस्ट है। इंडिया का 4-5 साल एक्सपीरियंस, 2 साल अगर कोई यूरोप का ले लेता है, 6-7 साल अगर हो जाता है एक्सपीरियंस। हाँ, यूरोप में एक चीज़ बोलूँगा, वर्क परमिट आप अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेशर कभी मत लगाएं। कम से कम एटलीस्ट 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना ही चाहिए यूरोप के लिए, मिनिमम कम से कम 3 साल मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि जब आपके पास 3 साल का रहेगा तो वहाँ पे आप एक मैच्योर, आपको काम के बारे में, किस चीज़ के बारे में पता होगा कि आप कैसे उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। जस्ट लाइक सपोज़ मैं बताता हूँ, ये मेरे पास ग्लास है, अभी मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में वर्क करता हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ तक इस पर गेस्ट बैठे हुए हैं तो वाटर फिल करना है। बस लाइक एक अच्छा, एक कैसे हम बेटर, अब ये नहीं कि यहाँ तक पूरा नाक तक वाटर भर दिए, उठाते के समय गेस्ट गिर गया, नहीं, भाई नॉर्मल चीज़ें हैं। जस्ट लाइक इसका क्या लेंथ है, क्या इसका साइज़ है, ये सब चीज़ें के बारे में इंक्रीजेस मुझे पता होना चाहिए एटलीस्ट कि मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो वही उसी तरह है कि आपको अपने काम के रिलेटेड, आप जिस भी फील्ड में हो, तो आपको अपने फील्ड के रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए, एलिजिबल आप उस लाइक एलिजिबल हो तभी जाके। और यूरोप के अंदर भाई वीज़ा सेटिंग तो बहुत ज़्यादा है। अभी पोलैंड का लोग लगाते हैं आज के टाइम में। पोलैंड का अगर वर्क परमिट की रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो 10 to 15% रेशियोज़ हैं वर्क परमिट पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। और इस बात करूँ अभी आज के टाइम में यूरोप का, तो यूरोप में अभी सबसे अच्छा वीज़ाज़ देने में अभी पुर्तगाल है, स्पेन भी अच्छा खासा वीज़ाज़ अभी निकाल रहे हैं। उनका एग्रीकल्चर सेक्टर्स में का वीज़ाज़ आते हैं। उनके अलावा अभी इटली का भी वर्क परमिट चल रहा है, रोमेनिया है, क्रोएशिया है, स्लोवानिया है, उसका लिथुआनिया है। तो इन सब कंट्रीज़ में आज के टाइम में मतलब काफ़ी इजीली इंडियन का हो जा रहा है। और वीज़ा ड्यूरेशन की बात करूँ तो टोटल वर्क परमिट से लेके और वर्क वीज़ा तक कितने टाइम लगते हैं, तो टोटल वीज़ास प्रोसेस का जो मिनिमम, आप कंट्री बाई कंट्री बात कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आप यूरोप के रोमेनिया आज के टाइम में आप अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 7 से 8 मंथ या 1 ईयर अप्रॉक्स भी लग जाता है, बहुत से लोगों का लग जाता है। लेकिन 6 से 8 महीने के बीच में मिनिमम आपका पूरा जीरो से आपके इंटरव्यू से लेके आपके फ्लाई तक का टाइम बता रहा हूँ, टाइम ड्यूरेशन बता रहा हूँ, आपको मिनिमम 8 से 9 महीना लग ही जाता है मिनिमम, कितना भी आप कम कर लो। और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 साल लग जाता है। और बात करें अलग अलग कंट्रीज़ के, अलग अलग, अभी इटली का है तो 1 ईयर आराम से वो उसमें भी ले जाएगा, 1 ईयर 12 से 14 महीना। हंगरी का है, हंगरी का भी उतना ही है, 10 से 12 महीना। तो हर कंट्री का, पोलैंड में आज के टाइम में सबसे ज़्यादा रश है तो वहाँ पे भी 10 से 12 महीना। हर कंट्री का अलग अलग है। अभी कोई जस्ट लाइक अब जर्मनी वगैरह सेफ्स की रिक्वायरमेंट आती रहती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वैकेंसीज कम नंबर में होती है, तो वहाँ पे 6 महीने भी 7 महीने में भी जर्मनी लोग फ्लाई करते हुए मैंने देखा है।
उसके अलावा जिनके थोड़े प्रोसेस पेपर वर्क ज़्यादा होने के कारण अगर टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है तो 1 ईयर 14 मंथ भी लग जाते हैं। मेरे खुद के अभी मैं अगर बात करूँ तो मैं फरवरी में एग्ज़ाम ये मतलब इंटरव्यू दिया था, अभी 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है। तो टाइमिंग ड्यूरेशन आपके एम्प्लॉय पे भी डिपेंड करता है कि वो आपका कितना जल्दी फास्ट काम कर रहा है और वहाँ से आपको कितना जल्दी वो भी सपोर्ट करके ये कर रहे हैं, मतलब कि जल्दी अर्जेंट रिक्वायरमेंट करके डाल के वो आपको जल्दी बुला रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है। सामने वाले एम्प्लॉय पे भी डिपेंड करता है कि कैसे क्या करना है, कैसे मतलब एक्सेप्टेबल है नहीं है। और बात करें यूरोप का तो सीज़न जो है मिनिमम ठंड में वहाँ पे कम चलती है और ठंड के बाद वहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो अक्सर वैकेंसीज अक्टूबर नवंबर इस टाइम आते हैं और मतलब मई जून से आना स्टार्ट हो जाते हैं वैकेंसीज। उनको पता होता है कि बंदा फिर मार्च अप्रैल तक वो हमारे पास ही आ जाता है, उतना टाइम ड्यूरेशन लग ही जाता है। तो उस हिसाब से वो भी वहाँ से भी जानते हैं लोग और यहाँ के भी कंसल्टेंसी जानते हैं कि इतना टाइम लगेगा, तो फिर वो एक सीज़न में बंदे को बुलाएंगे तो काम उनको बेनिफिट मिल जाता है हर किसी को। तो ये सब चीज़ें हैं गाइज़ कि आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए अपने फील्ड से रिलेटेड। ये एक्सपीरियंस का ये प्रॉफिट है कि जब आप 3 साल आप यूरोप पे किसी कंट्री में देख के आप अपने होम कंट्री आते हैं और वहाँ से कहीं गल्फ़ या कहीं और कंट्री के जाते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती हैं। और यूरोप का सबसे बड़ा अच्छा बेनिफिट्स मैं बताता हूँ, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स काफ़ी हमारे इंडिया के कंपेरेटिवली काफ़ी डेवलप्ड है। अगर आप फ्यूचर में वहाँ रहते हैं तो ये बेनिफिट्स हो सकते हैं, आप अच्छे से समझे। हमारे इंडिया से वहाँ पे बेटर क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोर्स ऑफ इनकम मतलब सैलरीज़ और काम की अपॉर्चुनिटी मतलब बिजनेस काम, इन सब चीज़ों की अपॉर्चुनिटी देखें तो हमसे कई गुना वहाँ पे ज़्यादा है। जो कि वहाँ के आप कल को सिटीज़न भी होते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उसके बाद आप यूरोप के अभी जस्ट लाइक सेंजन जोन में आते हैं तो 28-29 कंट्रीज़ कल को आप कहीं भी फ्लाई कर सकते हैं, आ जा सकते हैं बिना इसके। फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, पुर्तगाल, स्विट्ज़रलैंड, मतलब जहाँ आपकी इच्छा वहाँ जिस देश में जाना चाहते हैं वहाँ पे आ जा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। उसके अलावा कल को आप किसी यूरोप का आपके पास पासपोर्ट आ जाता है तो यूरोपियन पासपोर्ट का काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ है। वैल्यूज़ ये है कि अगर जैसे लाइक पुर्तगाल वगैरह की बात कर लो 167 कंट्रीज़ आप विज़िट कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। तो ये सब बेनिफिट्स है। रोमानिया की बात करो 174, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। तो कल को आपको ये मिलेगा। उसके अलावा आपको एजुकेशन सिस्टम काफ़ी एडवांस मिलता है इंडिया के कंपेयर अगर बात किया जाए तो यूरोप के अंदर भी काफ़ी अच्छा एजुकेशन सिस्टम है और वहाँ पे भी अच्छे एक्सपर्ट्स हैं बैठे हुए यूरोप के अंदर। और आज के टाइम में जो भी बेस्ट है या तो अपना देश छोड़ के वो यूएस कनाडा जैसे देशों में सेटल हो रहे हैं, नहीं तो यूरोप के किसी देश में सेटल हो रहे हैं। अभी नीदरलैंड की बात करें, बहुत अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, उनको पता है कि कल का क्या वो हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट लोग हैं। तो मुझे भी एक एक्साइटेड है कि मैं भी कभी नीदरलैंड जाऊँ। तो ये सब चीज़ बेनिफिट्स है यूरोपियन कंट्रीज़ के पासपोर्ट्स की, वहाँ की लाइफ स्टाइल की, वहाँ के आपके वर्क परमिट की। कल को आप वर्क कर लेते हो 2 साल तो ये बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। आई होप्स गाइस आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला और समझने को मिला। मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा मतलब नॉलेजेस मिला होंगे। तो चलिए किसी और वीडियो में मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। और वीडियोस 7 डेज़ 10 डेज़ पे इसलिए अपलोड हो पाता है गाइस कि मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता है। एक्चुअली मैं भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक क्लब में भी काम कर रहा हूँ और मेरे भी वीज़ाज़ है 28 को मेरा भी एम्बेसी है। तो मेरे एक्सपीरियंस के बाद मैं भी अपना शेयर करूँगा कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, तो उन सब टॉपिक्स पे भी वीडियोस आएंगे। और डेफिनेटली पहले मेरा हो जाए सब कुछ अच्छे से इंशाल्लाह, तो फिर आप लोगों से हर एक चीज़ मैं खुद एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, क्या क्वेश्चंस एम्बेसी में पूछे गए हैं और क्या तैयारी आपको पहले से करनी है। आपको मैं हर एक चीज़ का तैयारी करा दूँगा, जस्ट लाइक अब मुझसे जितना हो सके आपसे कनेक्टिविटी मैं उतना करूँगा। और एक दूसरा गाइस बात कि एक भैया थे, उन्होंने मेरे से जुड़े और मैं किसी को बोलना नहीं चाहता हूँ हेल्प के नाम पे। भाई मैं कोई कंसल्टेंसी नहीं हूँ, मैं चलाता हूँ ना ही आज के टाइम में मेरा है। मैं आपको जेन्युइन एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप पूरा नंबर उनको मैं एक चैट में सब कुछ मैं देता हूँ, आपको सभी को देता हूँ। आप उनसे बात करें, आप उनसे बात करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग कंसल्टेंसी देख के आप रिसर्च खुद भी करें कि आपको भी एटलीस्ट जानकारी हो, तभी जाके अप्लाई करें। ये नहीं कि मैं सामने का एक यूट्यूबर बोल दिया आप उस चीज़ को ये करके आप फलाने भाई ने बोला तो वो अप्लाई करें। नहीं, आप भी अपने आप को रिसर्च करें, टाइम दे, थोड़ा टाइम देने के बाद जब आपका सब कुछ हो जाए तो फिर जाके आप अप्लाई करें तो आपको बेटर होगा, वहाँ पे आपको कोई इश्यूज़ नहीं होगा। तो मुझे आशा है गाइस कि आप समझ गए होंगे। चलिए किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।